वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज कोविड-19 जो प्रेजेंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जारी रखें और स्टूडेंट्स को जो नया उनका सेशन है उसमें जो भी विषय पढ़ाए जाएं वो उनको हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सर्व करें। तो अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 7 तारीख से अपना जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होनी है उसमें स्टूडेंट्स अपना जो उनकी भूमिका है वो ज़रूर अदा करें, उनकी जो जिम्मेवारी है उसको समझें। जो भी टॉपिक उनको दिया जाए वो टॉपिक तभी इफ़ेक्टिव हो सकता है जब बच्चे भी उसको पहले से पढ़ के आएँ और टीचर को प्रॉपर कोऑपरेट करें और उसका सहयोग करें। हाँ, अभी जल्दी ही कुछ ही समय के बाद अच्छा समय भी आएगा जब टीचर स्टूडेंट फेस टू फेस पहले की तरह अच्छे माहौल में दोबारा आमने सामने बैठ के बातचीत करेंगे और अध्ययन का काम करेंगे। लेकिन अब हम अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए हमारे लिए ज़रूरी है कि अपनी जो मनोदशा है उसको मजबूत रखें और ये सोचें कि कोई भी समय कोई भी वायरस या कोई भी बीमारी आपकी मनोबल से मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने मनोबल को ऊंचा रखें और मजबूती से इस सिचुएशन से आप सब लोग बाहर आएंगे, सब लोग स्वस्थ रहेंगे। इसी कामना के साथ मैं अपना पहला सेशन शुरू करता हूँ और मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के अंदर हम बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कंस्ट्रक्शन में यूज़फुल हैं, जैसे कि बिल्डिंग स्टोन्स हैं, ब्रिक्स है, सीमेंट, लाइम, इसके अलावा वुड एंड वुडन प्रोडक्ट्स, इसके अलावा पेंट, वार्निशेस वगैरह। इसके बाद हम ग्लास है, मेटल्स हैं और डिफरेंट जो नई कंस्ट्रक्शन मटेरियल इनोवेटिव मटेरियल्स आए हैं उन सब के बारे में हम बातचीत करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब्जेक्ट सिविल इंजीनियर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं उनमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल अलग अलग प्रकार के यूज़ किए जाते हैं। तो जब तक सिविल इंजीनियर को उनकी बेसिक नॉलेज नहीं होगी कंस्ट्रक्शन मटेरियल किस ओरिजिन का है, कौन सा मटेरियल है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एक अच्छे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में अगर वो आपको यूज़ करना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से उसके ऊपर लैब टेस्ट ज़रूरी है यूज़ करने से पहले, उन सब की जानकारी अगर आपको नहीं होगी तो यू आर नॉट एबल टू मेक ए गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ने का पर्पज़ यही है कि आप जो उनकी रेलेवेंट प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल्स की, जो मटेरियल्स हैं उनको आप कैसे कंस्ट्रक्शन में यूज़ करके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, वो सब आप सीख पाएंगे। तो आइए हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बिल्डिंग स्टोन्स। तो बिल्डिंग स्टोन जो है ये आज से नहीं, हम सदियों से एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और जो स्टोन्स हैं, स्टोन्स हमारे को कहाँ से मिलते हैं? रॉक्स से। तो न केवल इंडिया में बल्कि बाहर भी दूसरे देशों में भी रॉक्स जो हैं दे आर नेचुरल सोर्स विच प्रोवाइड अस गुड बिल्डिंग स्टोन्स। तो क्योंकि जो स्टोन्स हैं वो बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं बिल्डिंग मटेरियल्स की उनको पूरा करते हैं, इसलिए दीज आर वाइडली यूज्ड एज ए गुड कंस्ट्रक्शन मटेरियल अलॉन्ग विद अदर मटेरियल्स साइड बाय साइड। तो हम स्टोन्स की बात करेंगे। कोई भी स्टोन्स है वो
उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि इसका पेरेंट रॉक कौन सी है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसके ओरिजिन को देखें, उसके पेरेंट जो रॉक है वो कैसे बनी है वो हम स्टडी करें। तो रॉक्स को पहले हम क्लासिफाई करेंगे। तो जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है रॉक्स का वो है, 3 तरह से हम रॉक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला है हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और सेकंड है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इस 3 कैटेगरीज़ के अंदर हम रॉक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के अंदर यानी कि रॉक्स किस तरह से बनती हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उस आधार पे हम रॉक्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। और यहाँ 3 सब डिविजन्स आ जाती हैं, सब कैटेगरीज आ जाती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट इज़ इग्नियस रॉक्स, सेकंड इज़ सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड इज़ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो पहले जो रॉक है इग्नियस रॉक्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि इसका नाम है इग्नियस रॉक्स, यानी कि वो रॉक्स जो इग्निशन के कारण पैदा होती हैं। क्या है कि हमारी जो अर्थ है, ऊपर से तो हमारा अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे तो सेंटर की तरफ अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और जो अर्थ का टॉप 20 किलोमीटर मोटी जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट से जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर सारा का सारा जो मटेरियल्स हैं अर्थ के वो बिल्कुल मोल्टन फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म्स में है, और विस्कस फॉर्म, विस्कस काफ़ी गाढ़ा पिघला हुआ मटेरियल है सारा, जिसको आप बोलते हैं मैग्मा। तो जब कभी अंदर जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, उस प्रेशर की वजह से और उस मैग्मा को सरफेस आने के लिए रास्ता मिल जाता है, तो वो मैग्मा उस प्रेशर की वजह से अर्थ के ऊपर आ जाता है। लेकिन अर्थ पे जब सरफेस के ऊपर आ जाता है तो वहाँ टेम्परेचर कम होने की वजह से वो धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा और मैग्मा। और जब वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है देन दिस रॉक इज़ कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। अब जो इग्नियस रॉक्स हैं उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या होगी वो डिपेंड करता है कि लावा किस प्रकार से ठंडा हुआ है, सॉलिडिफिकेशन कैसे हुआ है उसका, और किस किस स्टेज से वो गुजरा है। उन सब के ऊपर उसकी जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करती है रॉक्स की। तो फिर लावा के जो है किस स्टेज में और कितना कूल हुआ है, किस हिसाब से रॉक्स की फॉर्मेशन हुई है, उसके बेसिस के ऊपर हम 3 फर्दर सब डिवीज़न कर सकते हैं इसकी। फर्स्ट इज़ कॉल्ड वोल्केनिक रॉक्स। इनको एक्सट्रूसिव रॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्मा है वो अर्थ के इंटीरियर से और अर्थ के सरफेस के ऊपर आके रॉक्स की शेप लेता है, जमता है, सॉलिडिफाई होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वोल्केनिक रॉक्स। सेकंड डिवीज़न आ जाती है हमारी प्लूटोनिक रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक्स को हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। अब इसके केस में क्या होता है कि जो मैग्मा है वो अर्थ सरफेस के अंदर रास्ते में ही जम जाता है, तो उन रॉक्स को हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। और थर्ड जो कैटेगरी आ जाती है वो होती है हाइपाबैसाइल रॉक्स। हाइपाबैसाइल रॉक्स और आल्सो इंट्रूसिव रॉक्स। इसके अंदर क्या होता है कि अर्थ के अंदर शैलो डेप्थ के ऊपर
अर्थ क्रस्ट के अंदर शैलो डेप्थ या मॉडरेट डेप्थ के ऊपर ही जो मैग्मा है वो सोलिडिफाई होना शुरू हो जाता है एंड इट टर्न्स इनटू रॉक्स। तो मतलब ये हुआ कि जो इग्नियस रॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी कि कितना समय मैग्मा, किस हिसाब से मैग्मा मतलब कूल हुआ और कौन कौन सी कूलिंग स्टेजेस से पास हुआ और कितने समय में वो सॉलिडिफाइड या हार्ड मास के अंदर कन्वर्ट हुआ। इसके कुछ जो एग्जांपल्स हैं जैसे कि ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है और डोलराइट है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलराइट, these are some of the examples of igneous rocks। सेकेंड क्लासिफिकेशन आ जाता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। अब जो सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्मेशन के अंदर जिसको दो स्टेजेस इसके अंदर आ जाती हैं। वन इज कि पहले स्टेज में क्या होता है, सेडिमेंट्स डिसइंटीग्रेट होते हैं, जैसा कि नाम है सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि वो रॉक्स जो सेडिमेंट्स की डिपॉजिट के हार्ड होने की वजह से बनती है उनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इसके अंदर दो स्टेजेस आती है। पहली स्टेज वो होती है जिस स्टेज के अंदर जो एग्जिस्टिंग सॉइल है, पेबल्स हैं, रॉक्स हैं या डेड सी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। और डिसइंटीग्रेट किस वजह से होते हैं, जो वेदरिंग एजेंसीज हैं जैसे कि रेंज हैं, कोल्ड और हॉट क्लाइमेट है या फ्रॉस्ट है या हाई स्पीड विंड ये है, उन सब की वजह से, स्नो की वजह से जो मटेरियल्स एक्सपोज होते हैं तो दे आर डैमेज्ड बाय दिस वेदरिंग एजेंसीज और धीरे धीरे इन मटेरियल्स का डिसइंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन होने के बाद ये तो पहली स्टेज है व्हेन द मटेरियल्स आर डिसइंटीग्रेटेड। और सेकंड स्टेज में जो ट्रांसपोर्टेशन फोर्सेस होती हैं, वाटर है और हाई स्पीड विंड्स हैं, वो उनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह डाल देती है। तो वहाँ पर जो मटेरियल्स हैं वो गिरते रहते हैं दूसरी जगह पे और आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड दे रिमेन्स अंडर कंप्रेशन एंड कंपैक्शन स्टेज में रहेंगे। वो कंप्रेशन और कंपैक्शन होता रहेगा उनका लेयर बाय लेयर्स। तो बहुत सारी लेयर्स जमती चली जाएंगी और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के साथ बाउंड हो जाती हैं टू फॉर्म द रॉक्स विच आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इन रॉक्स के अंदर क्या होता है कि रॉक्स लेयर्स में होती हैं और जो लेयर्स होती हैं वो हर एक लेयर की फिजिकल प्रॉपर्टी या उसकी स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन अलग हो सकता है क्योंकि वो टोटली सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होकर हार्ड होने के कारण बनती है। तो उनकी जो कलर है, उनकी थिकनेस है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेपरेट हो सकती है और वो किस तरह से आपस में बॉन्ड हुई हैं उन सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन रॉक्स के अंदर जो हैं, जो बेडिंग प्लेन्स हैं उनके अलोंग, जिसको हम क्लीवेज प्लेन भी बोलते हैं, उनके अलोंग हम रॉक्स को लेयर्स के अंदर हम रिमूव कर सकते हैं। तो these rocks are also called secondary rocks, stratified rocks और aqueous rocks। तो हर एक लेयर की कंपोजिशन अलग हो सकती है क्योंकि वो टोटली डिपेंड करेंगी जो सेडिमेंट से डिपॉजिट हुआ है वो कैसा है। कुछ इसके एग्जांपल हैं जैसे जिप्सम है, सैंडस्टोन है, ये लाइमस्टोन, सेल वगैरह। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। अब थर्ड जो है इसके अंदर वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है कि कई बार अर्थ के अंदर क्या होता है, अर्थ के अंदर सॉइल की मूवमेंट की वजह से या टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से या केमिकल चेंजेस की वजह से, केमिकल एक्शंस की वजह से, प्रेशर, हीट
इन सब कारणों की वजह से जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं या इग्नियस रॉक्स हैं वो धीरे धीरे अपनी केमिकल कंपोजिशन को ही चेंज कर लेती हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर एग्जिस्टिंग रॉक्स केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर लेती हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। तो मेटामॉर्फिज्म होने की वजह से जो रॉक्स हैं वो अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर को बदल लेती हैं और उन रॉक्स को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि मार्बल है। मार्बल किस चीज़ से बनता है? लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन कन्वर्ट्स इनटू मार्बल विद पैसेज ऑफ टाइम। इसी तरह दूसरे जो एग्जांपल्स हैं वो है क्वार्जाइट है, स्लेट है, सर्पेंटाइन वगैरह। दीज आर सम ऑफ द अदर एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं नेचुरल फॉर्म में ही खुद नहीं बनती, बल्कि they came into existence due to change in chemical composition of sedimentary or igneous rocks by temperature, pressure, earth movement or organic decomposition and so many other reasons, climatic change। उन सब की वजह से जब केमिकल कंपोजिशन उनकी चेंज हो जाए मटेरियल्स की, तो देन जो रॉक्स बनती हैं दे आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब सेकंड क्लासिफिकेशन आ जाता है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम 3 टाइप्स की रॉक्स पढ़ेंगे। पहली रॉक जो है वो है हमारी स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स को हम क्या बोलते हैं कि ये जो रॉक्स हैं ये अलग अलग लेयर्स में होती हैं। इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट लेयर्स के अंदर होने की वजह से these rocks are called stratified rocks। तो इन रॉक्स को इनके बेडिंग प्लेन से आप अलग कर सकते हो। बेडिंग प्लेन्स को हम क्लीवेज प्लेन्स भी बोलते हैं। तो क्लीवेज प्लेन से आप लेयर बाय लेयर इनको रिमूव कर सकते हो, तो उनको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। और इनके एग्जांपल है स्लेट है, सेल है, सैंडस्टोन है या मार्बल है। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक्स अंडर फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। सेकंड है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड मैसिव रॉक्स। तो जब रॉक्स की फॉर्मेशन लेयर्स में ना हो बल्कि एज ए होल एक मैसिव, एक बहुत बड़ा रॉक का हिस्सा कंपोजिट फॉर्म में बन जाए, देन इट इज़ कॉल्ड अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। तो इनको आप लेयर्स में सेपरेट नहीं कर सकते। तो जैसे कि हमारा क्वार्जाइट है या बेसाल्ट है, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ दिस अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। मतलब वो रॉक्स जो कि एज ए होल रॉक, एज ए होल ए बिग mass of rock is there as a composite mass, there is no stratification, no layer formation। और थर्ड हो है foliated या laminated rocks। foliated या laminated rocks वो होती हैं जो कि बहुत पतली पतली लेयर्स के अंदर होती हैं, जैसे कि शीट ऑफ लेमिनेशन शीट्स होती हैं, इस तरह से डिफरेंट लेयर्स के अंदर होती हैं और इनको आप आसानी से लेयर बाय लेयर आप इनको रिमूव कर सकते हो। तो दे आर कॉल्ड फोलिएटेड या लेमिनेटेड रॉक्स। तो सेकंड, इसके बाद थर्ड आ जाता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम 3 टाइप की रॉक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज आर्जिलिसियस रॉक्स, सेकंड इज सिलिशियस रॉक्स एंड थर्ड इज कैल्केरियस रॉक्स। तो फर्स्ट इज आर्जिलिसियस रॉक्स। तो आर्जिलिसियस रॉक्स कौन सी होती हैं? वो रॉक्स जिनके अंदर मेजर कंस्टिट्यूएंट के रूप में एल्यूमिना या क्ले हो, यानी कि केमिकल कंपोजिशन उनकी ऐसी है कि मेजर पार्ट उसके अंदर है एल्यूमिना या क्ले, और बाकी और चीज़ें भी होती हैं उसके अंदर, कार्बोनेसियस मटेरियल भी होते हैं, सिलिशियस मटेरियल भी होते हैं, लेकिन मोर देन 50% जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हमारा रहेगा उसमें एल्यूमिना का, क्ले का। तो जैसे कि लेटराइट है, स्लेट है, सेल है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ
आर्जिलिशियस रॉक्स। सेकंड आ जाता है इसमें क्लासिफिकेशन सिलिशियस रॉक्स। तो सिलिशियस रॉक्स में क्या होता है कि सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है, मेजर पार्ट इज सिलिका कंटेंट, और वो 50% से ज़्यादा होता है उसके अंदर। अब सिलिका की वजह से क्या होता है कि जो रॉक है आपकी वो हार्ड और ड्यूरेबल होती है। तो जब भी आपको हार्ड और ड्यूरेबल किसी मटेरियल की या बिल्डिंग स्टोन्स की आवश्यकता हो तो वी शुड ऑप्ट फॉर सिलिशियस रॉक मटेरियल्स, क्योंकि सिलिका की वजह से हार्डनेस और ड्यूरेबिलिटी रॉक्स की इम्प्रूव हो जाती है। और इसके एग्जांपल्स हैं सैंडस्टोन है, ग्रेनाइट, ट्रैप वगैरह इसके एग्जांपल्स हैं। थर्ड टाइप आ जाती है कैलकेरियस रॉक्स। कैलकेरियस रॉक्स मीन्स जिसमें लाइम ज़्यादा हो या कैल्शियम सल्फ कार्बोनेट ज़्यादा हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये जिसको हम लाइम बोलते हैं, उसके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो जहाँ बाइंडिंग पर्पज़ के लिए आपको यूज़ करना हो रॉक्स को, तो वहाँ भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेजर पार्ट इसके अंदर क्या होता है, मेजर पार्ट इसके अंदर होता है लाइम का। लेकिन ये बड़ा जो है ना डेलिकेट भी होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रति सेंसिटिव होती है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू द एसिड अटैक्स, पर्टिकुलरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वहाँ पर हमारे को इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। खासकर जहाँ तक स्टोन्स की बात है, सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग करते समय भी हम कैलकेरियस और आर्जिलियस स्टोन्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उन दोनों स्टोन्स को लेने से उधर हमारे को क्ले और लाइम जो है हमारे को मिल जाता है, विच आर द मेजर रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। So that's all in today's lecture. Thanks all.